नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले नेचुरल नंबर के लिए करते हैं। पहले मैं इसका आपको एक एग्जांपल से हम करते हैं। एडिशन के लिए 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3 एंड 5, इसमें क्या है एसोसिएटिव का, एसोसिएटिव किससे बना है? एसोसिएट से। एसोसिएट मीन्स जुड़ना, संगत, कि हमारा साथ किसके साथ है, एसोसिएशन। तो नंबर्स में हम क्या कहेंगे, इसमें हमने पहले जो है 3 और 5 का साथ हुआ, फिर 2 को मिलाया, पूरा एक साथ हो गया। इसमें क्या किया, इसमें पहले 2 और 3 का इकट्ठा साथ हुआ और फिर 5 को, एक नंबर जब ये आ गया फिर 5 को मिला दिया, ठीक है, संगत। तो इसमें क्या है, पहले हम फर्स्ट नंबर को छोड़ देंगे, पिछले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और दूसरी बार में पहले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, तीसरा छोड़ देंगे। तो देखेंगे इज द रिजल्ट सेम। तो ये है 2 + 5 and 3 8, 2 + 8 is 10। अब इसको कहते हैं 2 + 3 is 5 plus as it is 5, 5 + 5 is 10। So is 10 equal to 10? Yes. So natural numbers are associative under addition। सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम वैसे साइन चेंज कर दो। इज दिस इक्वल टू, अब सॉल्व करो। 2 - 3 - 5 इज -2, 2 माइनस इंटू माइनस इज +2, ये आ गया 4। 2 - 3 आपको ये मैंने पीछे भी बताया ना, काफ़ी सेम वैसे ही करना है। डिफरेंट साइन माइनस करेंगे साइन ऑफ द बिगर नंबर। सो दिस इज -1 - 5। व्हाट इज -1 - 5? दिस इज 6। इज 4 इक्वल टू -6? नो। सो natural numbers are not associative under subtraction, okay, not associative under subtraction। next देखते हैं multiplication के लिए। is 2 × 3 × 5, फिर 2 × 3 को पहले लिया, 5 बाद में। so this is 2 × 5 × 3 is 15, 2 × 15 is 30, 2 × 3 is 6, × 5 30, 30 is equal to 30। yes, this is true for natural numbers। so natural numbers are associative under multiplication। next लेते हैं डिवीजन। डिवीजन में हम, अच्छा नेचुरल नंबर्स है ना। so is 2 divided by 3, पहले लास्ट के 2 इकट्ठे कर दो, फिर पहले 2 इकट्ठे करो और लास्ट को बाद में। so this is 2 divided by 3/5, दिस इज इक्वल टू 2 × 5/3, उल्टा कर देते हैं ना। तो दिस इज 10/3। ये क्या है, 2 divided by 3 divided by 5 इज दिस इक्वल टू, इसमें फिर लिखो इज दिस इक्वल, सो दिस इज 2/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/5, दिस इज 2/15। so this is 10/3 or 2/15, not equal to, no। so natural numbers are not associative under division। अब हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स में मैं एक ले लूँगी 2, 0 एंड 3 ले लेते हैं। एडिशन के लिए देखते हैं पहले। इज़, पहले लास्ट के 2 इकट्ठे ले लिए, इधर पहले 2 इकट्ठे ले लिए। तो दिस इज 2 + 0 + 3 is 3, 2 + 3 is 5, 2 + 0 is 2 + 3, 2 + 3 is 5, so 5 is equal to 5। yes, whole numbers are associative under addition। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। is 2 - 0 - 3, खाली प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, रेस्ट सेम। 2 - 0 फिर -3 है ना। सो दिस इज 2 - 0 - 3 is -3, 2 - 0 is 2 - 3, minus into minus plus, so this is 5,
2 minus 3 plus 2 minus 3 is minus 1. Is 5 equal to minus 1? No. 5 is not equal to minus 1. No. Hence, whole numbers are not associative under subtraction. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. Is 2 into 0 into 3, पहले पिछले दो इक्वल टू, फिर पहले इनको इकट्ठा कर दो, फिर 3. That means is 2 into 0 into 3 is 0. 2 into 0 is 0. 2 into 0 0. 0 into 3 is 0. 0 is equal to 0. Yes. So whole numbers are associative under multiplication. Division is 2 divided by 0 divided by 3 equal to, आप इसको ये पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. अब 2 बाई 0, 2 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये यहीं पे एंड हो जाता है. व्हेन समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड तो हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते और कंपेयर भी नहीं कर सकते. तो नो, नॉट एसोसिएटेड अंडर डिविजन. नेक्स्ट लेते हैं हम इंटीजर्स के लिए. इंटीजर्स में एक माइनस ले लेते हैं, एक ज़ीरो, एक प्लस. सबसे पहले एडिशन देखते हैं. इज़ माइनस 2 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 0 प्लस 3. ठीक है ना. ये 3 नंबर लिए, पहले इसको छोड़ दिया, लास्ट के 2 ले लिए, फिर पहले 2 ले लिए, लास्ट का छोड़ दिया. तो दिस इज़ माइनस 2, 0 प्लस 3 इज़ प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 इज़ 1 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 0 इज़ माइनस 2 प्लस 3. This is plus 1. So 1 is equal to 1. Yes. मतलब integers are associative under addition. Next लेते हैं subtraction. is, ये सारा सेम, बाकी साइन चेंज कर देंगे. is माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3. ये हो गया माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3 इज माइनस 3 माइनस. सो दिस इज माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3. दिस इज 1. दिस इज माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5. इज 1 एंड माइनस 5 सेम? नो, 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5. सो नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. अब देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. इज़ माइनस 2 इंटू 0 इंटू 3, पहले इन दो को कर दो, इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 इंटू 3, फिर पहले माइनस 2 इंटू 0 इंटू 3 इज 0. दिस इज ऑल्सो 0. माइनस 2 इंटू 0, 0 इंटू 3 0 इज इक्वल टू 0. यस, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए. इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. सो दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0 बाय 3 means minus 2 divided by 0. This is not defined. ठीक है. The thing which is not defined cannot be compared with the other thing, although this also is not defined, right? So no, not associative under division. अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए. रैशनल नंबर्स में मैं ले लेती हूँ एक 2/3 और एक मैं लेती हूँ 5/7. एक माइनस ले लेते हैं और एक ये वाला. सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं. एक नंबर और लेना है, 3 नंबर्स लेने हैं ना. सो
एक ले लेते हैं 3/5। अब पहला एडिशन के लिए क्या होगा, पहले आप ये 3 नंबर लिख लो। अब क्या करना है, पहले ये वाले 2 लो आप, इसमें पहले फर्स्ट 2 ले लो। इज दिस इक्वल टू दिस, अगर ये ट्रू है, अगर ये दिस इज इक्वल टू दिस है, तो रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं पहले। तो 2/3 प्लस, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 7 5 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 35। 7 5 सा 35 मीन्स मुझे 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। -5 इंटू 5, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज़। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से, तो 35 आया, मीन्स मुझे न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर है वो तो सेम रहेगा है ना। सेम कैसे रहेगा, जिससे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी। सो दिस इज इक्वल टू, इधर करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2/3 प्लस 35 -5 इंटू 5 -25 प्लस 21। So this is equal to 2/3 plus -4/35. So this is equal to, अब 35 और 3 का ले लेंगे LCM 105। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 35 से, तो 35 को अब 2 से करेंगे तो 70। 2 इंटू 35 प्लस -4 इंटू 35 को 3 से किया था, 3 को ही -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 70 प्लस -12 अपॉन 105। सो दिस इज 105। 70 -12 कितना हो जाएगा, 58/105 इज लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड देखती हूँ, पहले इन दोनों को करते हैं। 21, ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम 21। 3 को मल्टीप्लाई करा 7 से, 7 को ही 2 से करेंगे 14। 7 3 ज़ा 21, तो 3 को ही इससे करना है, प्लस -5 इंटू 3 इज -15 प्लस 3/5। सो दिस इज इक्वल टू 14 प्लस इंटू माइनस -15, ये हो गया -1/21 प्लस 3/5। सो दिस इज इक्वल टू 21 और 5 का एलसीएम ले लो, 105। तो 21 को मैंने किया 5 से, 5 इंटू 1 -5 प्लस इसको किया था 21 से, तो 21 इंटू 3 63। तो 63 -5 58/105। दिस इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड। So this property holds true for rational numbers. We will say rational numbers are associative under addition. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इज दिस माइनस दिस, खाली साइन चेंज करना। अब फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2/3 माइनस ये 35 आ गया, ठीक है, जैसे एडिशन में किया, सेम वैसे ही करेंगे। -25 -5 7 सा 7 इंटू 3 21। सो दिस इज 2/3 -25 -21 ऐड करेंगे और साइन सेम ऑन 35। सो दिस इज 3 और 35, इसका एलसीएम ले लेते हैं 105। इसको 35 से 70 माइनस 35 3 सा, तो इसको 3 से करेंगे, -46 इंटू 3
दिस इज 70 इंटू माइनस 138 बाई 105, सो दिस इज इक्वल टू 70 प्लस 138, तो ये हो गया 208 बाई 105। ऐसे ही अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। 2/3 माइनस 5/7 माइनस 3/5, दिस इज इक्वल टू, पहले इसको करते हैं LCM 21, 3 7 सा, तो 2 इंटू 7 14 माइनस 7 3 सा, तो इसको भी 3 से करना है, माइनस 5 इंटू 3, ओके, माइनस 3/5, तो ये हो गया 21 14 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, माइनस 15 इंटू माइनस प्लस 15 माइनस 3/5, सो दिस इज 29/21 माइनस 3/5। अब 21 और 5 का LCM 105, 21 इंटू 5, तो इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 29 इंटू 5 माइनस 5 को 21 से किया, तो 21 को 3 से करना है, सो दिस इज 5 9 सा 45 4 145 माइनस 63 on 105, this is 2. Is this equal to this? No. Right hand side is not equal to left hand side, so we will say rational numbers are not associative under subtraction. अब हम लेते हैं for multiplication, okay? मल्टीप्लिकेशन में ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, सारे नंबर्स तो हम वही ले रहे हैं, ठीक है। अब पहले इसको ब्रैकेट्स हमेशा पहले खोलते हैं, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इंटू 5 इंटू 3 माइनस 15, 7 इंटू 5 35, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करने हैं, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करने हैं, 15 इंटू 2 30 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 35 105, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, 2 इंटू माइनस 5 इज़ माइनस 10, 3 इंटू 7 इज़ 21 इंटू 3/5, माइनस 10 इंटू 3 इज़ माइनस 30 अपॉन 21 इंटू 5 इज़ 105, सो बोथ आर इक्वल, सो यस, rational numbers are associative under multiplication, okay? अब हम देखते हैं for division। डिवीजन के लिए बेस्ट एग्जांपल एक ज़ीरो ऐड कर ले लेते हैं बीच में, 2/3 0 एंड 5/7, तो इसमें क्या होगा, इस 2/3 divided by 0 divided by 5/7 is equal to 2/3 divided by 0 divided by 5/7, that means 2/3 into 0 divided by this is 0, है ना, so this is not defined, any number divided by 0 is not defined, so this number cannot be compared with this number, although this is also not defined, so no, rational numbers are not associative under division, okay? अभी हम एग्ज़ाम्पल 1 लेते हैं NCERT का, ये चैप्टर 1 रैशनल नंबर से, जो कि ये है फाइंड दिस सम। देखो मैथ्स में क्या होता है, हमारे पास कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, द वन विच इज़ ईजी फॉर यू वो आप करें, या तो इसका हम एक ही बार सबका LCM निकाल लें, ठीक है, और हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना अभी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा इसमें टाइम बचे। देखो अगर मैं 7 और ये वाली ले लूँ इकट्ठी, 2 टर्म्स, इनको आगे पीछे कर दूँ और इसको मैं इन दोनों को क्लब कर दूँ, तो थोड़ा इजी हो सकता है। तो पहले स्टेप में दिस इज़ 3/7
चलो 1 बाय 1 करते हैं। पहले इन दोनों में से इसको यहाँ ले आती हूँ। 5/22 प्लस 8/21, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इन दोनों को क्लब कर लेती हूँ और ये एक नंबर आ जाएगा मेरे पास। एक बड़ी ब्रैकेट में आप कर लो दिस प्लस दिस, तो ये भी एक नंबर है ना, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे ये होता है प्रॉपर्टी। अब इन दोनों पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। दिस इज़ 1 नंबर, दिस इज़ 1 नंबर। अब मैं इसको यहाँ ले आऊँगी 3/7 एज इट इज़, ये और फिर ये वाला नंबर, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एक नंबर ही आने वाला है ना ये, ठीक है। सेम यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ऐड कर देंगे। सो दिस इज़, अब हमारा ये 21 और 7 का एलसीएम 21, 7 3 ज़ा 21, तो मुझे 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 9 प्लस एज इट इज़ 21 है ये, माइनस 8 एज इट इज़। 1 से करो बेशक, तो 1 × 8, ओके। दिस प्लस 11 और 22 का एलसीएम 22, 11 2 ज़ा 22, सो मतलब मुझे -6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। -6 × 2 प्लस ये 22 5 एज इट इज़। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस -8, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 - 8 1, 1/21 प्लस ये है 22, -6 × 2 12, -12 प्लस 5 -7। अब क्या करना है? अब इसका और इसका एलसीएम मुझे निकालना है। 21 और 22 का एलसीएम 462। 21 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 462 आया, तो 422 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 22 इज़ 22, प्लस 22 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 462 आया। दैट मीन्स मुझे इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है। -7 × 21, तो 21 × 7 क्या होता है? -147, -147 प्लस 22 कितना हो गया? -125। सो दिस इज -125 अपॉन 462। दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने हैं आपस में। तो आप पहले ये 2 कर सकते हो, फिर ये 2 कर सकते हो। सो दिस इज़ 4 × 3 -12, 5 × 7 35, इंटू 15 × 14 210, माइनस इंटू प्लस, ठीक है। 16 × 9, 16 9 सा 144, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 12 × 210 अपॉन 35 × 144। अब आप कट कर सकते हो, 12 1 सा और ये 12 12 सा, देन 5 7 सा एंड 5 4 सा एंड 2, 7 1 सा, 7 6 सा, 6 1 सा एंड 6 2 सा। दिस इज 1/2 इज द आंसर। अच्छा, एक है रोल ऑफ ज़ीरो, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जब मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। मीन्स इफ आई ऐड ज़ीरो टू एनी नंबर, वेदर इट इज़ अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, तो इट इज़ द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स a plus 0 is a, whether it is a natural number, whole number, integer or rational number. 0 is called additive identity. तो जैसे कि 0 का मैंने आपको जब additive inverse बताया था, तो what should I add in this so that I get 0? अगर मैं माइनस से ऐड करती हूँ तो आंसर I get is 0. This is called, minus a is called additive inverse or negative of a.
एडिटिव इन्वर्स और नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1. Any number multiplied 1, we get the number itself, whether it is a natural number, whole number, integer or rational number. जैसे कि 2 into 1 natural number, I get the number itself. 0 into 1, I get the number itself, whole number. Integer ले लें, I get the number itself. Rational number ले लो, I get the number itself. तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। If